हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 218 रुपये का ये शेयर है और भैया मार्केट से कुछ विपरीत दिशा में ही ये चल रहा है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 218 रुपये का शेयर है और जो मार्केट कैप है इसका वो तकरीबन 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। अगर जियो फिनेंशियल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आज बाजार में अच्छी तेजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधे % का डिक्लाइन ज़रूर है। और अगर हम पिछले एक महीने का ग्राफ देखें तो 3% की गिरावट है। और आप देखिए पहले गिर रहा था, ठीक है, 206 पे गया, लेकिन उसके बाद लगातार भाग कर ये 222 पे गया। और जब ये 206 से 222 पे जा रहा था ना, 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर वाले टाइम में, तब बाजार एक्चुअली में गिर रहा था। आप देखिए यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक बाजार में भयंकर गिरावट थी, ठीक है। तब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में तेजी थी और तेजी की वजह भी थी भाई साहब कि 2 दिन के अंदर लगातार 2 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे थे तब। और वो एक सबसे बड़ी वजह थी कि प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जब से जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक मार्केट पर अलग से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक प्रमोटर जो है वो 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। और ये जो गिर रहा था ना बाजार, एक झटके में बड़ी गिरावट जब आ रही थी, तब प्रमोटर ने ये 2 दिनों में तकरीबन 2 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, जिसके चलते इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी जियो का शेयर इम्यून रहा। लेकिन अभी अगर हम देखें ना तो 1 नवंबर से लेकर आज 6 नवंबर तक बाजार हर रोज भाग रहा है। लेकिन जियो का शेयर अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर है। तो तेजी नहीं है यहां पर, मतलब कि प्रमोटर खरीदते हैं तब तेजी आती है। नॉर्मल डे में कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर कल को वापस से प्रमोटर खरीदारी करने आ गए वापस तेजी दिखा देगा, लेकिन जब तक नहीं आएंगे ये इसी तरीके से रहेगा। अगर हम इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक देखें तो भैया बड़ी गिरावट देखी, फिर एक बहुत बड़ी तेजी भी देखी, 255 पे शेयर गया था, वहां से अभी अगर देखें तो लगातार गिर रहा है। तेजी भी आई है तो एक टेम्पररी तेजी रही है और अभी ये वापस गिरावट की तरफ जाता नजर आ ज़रूर रहा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कहूँगा कि 200 रुपये के आसपास ज़रूर है। जब भी वहाँ पर गया है डेफिनेटली तेज़ी यहाँ पर लौट कर आई है। अगर बात करिए जियो फाइनेंशियल्स को लेकर तो भाई साहब इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद। और अच्छी बात है कई सारी है कि भैया डेट इनका ना के बराबर है, करंट रेशियो भी अच्छा है, क्विक रेशियो भी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे हैं यहाँ पर। और देखो बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है जिसको हम कंपेयर कर पाए। तो अभी के टाइम पर डिविडेंड वगैरह देखोगे तो भाई साहब नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और जहाँ तक अगर बात करी जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास 46.77% की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर की थी, लेकिन अभी प्रमोटर ने और क्वांटिटी भी खरीदी है तो अभी 48% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास हो चुकी है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 17.87% की होल्डिंग है। एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, यहाँ पर 21.48% है। इतना ही नहीं, डीएल्स भी 13.88% की होल्डिंग पर है, 4.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, अदर डीएल्स 1.17% की होल्डिंग पर है। देखिए आप ये चीज़ सोचिए कि गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह भी है वो यही है कि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में से ये अलग हुआ था, ठीक है, तो जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर थे उनको इसके भी शेयर्स मिले। तो जाहिर सी बात है जिसको भैया इनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस या फिर इनका डिजिटल या फिर इनका जियो वाला बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है वो यहाँ पर बिकवाली करे। कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी भी थी यहाँ पर, जिसके चलते डिक्लाइन हमने देखा। और इतना ही नहीं, जब ये अलग हुआ था, जब ये था पहले जियो का पार्ट, तो कई सारे इंडाइसिस का पार्ट था, तो वहाँ से पैसों का इन्फ्लो आ रहा था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये सारे इंडाइसिस से हट गया तो जो पैसों का इन्फ्लो है वो यहाँ पर ख़त्म ही हो गया। तो जाहिर सी बात है वो भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है ऐसी बड़ी कंपनी में। और अभी प्रमोटर जो है वो लगातार धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है अपने शेयर्स को खरीदारी करने के लिए। और देखो प्रमोटर को ये जो प्रोसेस है ना, ये एटलीस्ट इनको 2-3 महीना और करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ें होगी वो इनके क्वार्टरली नंबर्स होंगे, क्योंकि देखो अब तक जियो के जो नंबर्स थे वो काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि एक डेडिकेटेड टीम थी नहीं यहाँ पर।
अभी क्या है कि भैया एक डेडिकेटेड टीम यहाँ पर आ चुकी है, चाहे वो इनके असेट मैनेजमेंट के बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो इंश्योरेंस के बिजनेस को लेकर हो। डिजिटल पेमेंट वाला जो बिजनेस है वो अभी भी थोड़ा सा पीछे चल जरूर है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पेस पकड़ता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले टाइम में। ओवरऑल यहाँ पर इनके जब अगले क्वार्टरों के जब नंबर आएंगे तो एटलीस्ट वो बेहतर होंगे, वो अच्छे होंगे, ये आप मान के चल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये ज़रूर है कि अब तक हमने कहानी सुनी इनके अलग अलग इंडाइसिस से हटने की, इनके जो इनफ्लो है उनके कम होने की, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम फरवरी या मार्च के बाद हम कहानियाँ सुनेंगे या फिर हम खबरें सुनेंगे कि भैया इस इंडाइसिस का पार्ट ये होने वाला है, यहाँ पर इनको इंक्लूड करा जाने वाला है, क्योंकि देखो एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप इसको लंबे समय तक अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो बिजनेसेस जो अलग अलग बिजनेस में ये जो एंट्री कर रहे हैं उसमें इनके पास एक अपर हैंड रहने वाला है। हालांकि वैल्यूएशन अभी भी एक टॉक ऑफ द टाउन हो सकता है, एक डिस्कशन का टॉपिक हो ज़रूर सकता है, लेकिन बिजनेस इनके खराब नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। रीज़न ये है कि अभी डिजिटल पेमेंट्स के लिए ये पेटीएम और फ़ोनपे की तरह अपने साउंड बॉक्स को भी तैयार कर रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये सबसे पहले लगाए जाएंगे अपने खुद के रिलायंस के स्टोर पर। ठीक है, रिलायंस रिटेल के स्टोर्स पर लगाए जाएंगे, आजियो के स्टोर्स पर लगाए जाएंगे, जियो मार्ट के स्टोर्स पर लगाए जाएंगे। तो इनके पास ऑलरेडी बना बनाया है सब कुछ, तो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो होगा वो बहुत ईजिली होगा इनके लिए, क्योंकि खुद के भी कई सारे स्टोर्स हैं, तो ये इनका बेनिफिट होगा यहाँ पर। दूसरा जो इनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनके इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए भी कंपनी जो है वो अपनी ही ऐप का इस्तेमाल करेगी। इनका जो असेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है, डेफिनेटली रिलायंस काफ़ी बड़ा नाम है, तो बहुत सारे असेट्स इनके पास मैनेज करने के लिए आएंगे ज़रूर। और अभी हाल इनका जो लोन का भी जो बिज़नेस रहेगा, जो लेंडिंग का भी जो बिज़नेस यहाँ पर होने वाला है, तो वो भी मुझे लगता है कि बेटर हो सकता है। रीज़न यहाँ पर यह है कि एसबीआई के साथ मिलकर इन्होंने भैया क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करे हैं, तो ये एक बड़ी गेम चेंजर वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इनके बेनिफिट धीरे धीरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, डिस्कशन ये ज़रूर हो सकता है कि वैल्यूएशन के भैया काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ज़रूर है। अभी आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर्स इनके देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से आते हैं। अभी देखो पी अगर आप देखोगे तो आपको हाई लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में इनके नंबर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू आपको नज़र आ गया तो डेफिनेटली तब हम ये कह सकते हैं कि वो भी धीरे धीरे एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। अभी बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, तो अभी से ये कहना कि भैया ये सस्ता है या महंगा है, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, ये कह देना कि बॉटम बन चुका है ये भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी इसका बॉटम बना नहीं है, धीरे धीरे ये और डिक्लाइन दिखाएगा आपको आने वाले टाइम में, लेकिन बाई ऑन डिप्स यहाँ पर ऑन रहेंगे हर गिरावट में। और खास करके मुझे लगता है कि 200 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत धीरे धीरे करी जा सकती है। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं और 210 या 205 के बीच में हो, 25 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे 25-25 क्वांटिटी अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। अगेन मैं कहूँगा कि अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहने वाला है ये शेयर आने वाले 2-3 महीनों के लिए, लेकिन जनवरी फरवरी से चीज़ें जो है वो शायद यहाँ पर इनके लिए बदल सकती है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSI20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन से ब्रोकरेज हाउस ने कौन सी कंपनी के शेयर्स में बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है, कहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन है और क्यों दी हुई है, उसकी भी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।